एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 1 कब कैसे कब और कहाँ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में ब्रिटिश शासन का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा 3 भागों में। जेम्स मिल द्वारा वर्गीकृत भारतीय इतिहास के भाग कौन कौन से थे? आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारतीय इतिहास को वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? अंग्रेजों के शासन को न्यायोचित ठहराना। भारतीय इतिहास को वर्गीकृत करने का सही तरीका क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली जनगणना कब कराई थी? आंसर हो जाएगा 1871 में। इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, समाचार पत्र, पत्र और दस्तावेज और अभिलेख। औपनिवेशिक शासन का अर्थ क्या है? औपनिवेशिक शासन का अर्थ है किसी देश पर बाहरी शक्ति का नियंत्रण। ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए क्या बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा अभिलेखागार और संग्रहालय। ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रत्येक जिले के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ संग्रहित की? आंसर हो जाएगा गजट में। ब्रिटिश सरकार ने किस उद्देश्य से सर्वेक्षण कराए थे? आंसर हो जाएगा भारत की संपत्ति का आकलन करने के लिए। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास में दिलचस्पी क्यों ली? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत पर शासन करने के लिए। भारत में रेलवे का पहला विस्तार कब हुआ था? 1853 में। किसने भारतीय भाषाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। जेम्स निसम ने क्या क्या खोज की थी? आंसर हो जाएगा ब्राही लिपि। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को पिछड़ा दिखाने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया था? आंसर हो जाएगा भारतीय रीति रिवाजों को। भारतीय इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखने वाला प्रमुख इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जेम्स मिल, विसेंट स्मिथ और चार्ल्स ग्रांट। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में कौन से सुधार लाने की कोशिश की? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, जातिवाद को समाप्त करना और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इतिहास में बदलाव क्यों किया? आंसर हो जाएगा इसका अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। अंग्रेजों के समय में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सर्वेक्षण कराए गए थे, नीतियाँ बनाई गई थी और कानून बनाए गए थे। भारतीय इतिहास में सबसे पहले किसने अभिलेखों का अध्ययन किया था? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस उद्देश्य से सर्वेक्षण कराए थे? आंसर हो जाएगा भूमि कर तय करने के लिए। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए प्रशासनिक दस्तावेजों को कहाँ संग्रहित किया जाता था? आंसर हो जाएगा अभिलेखागारों में। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? आंसर हो जाएगा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कितने वर्षों में एक बार जनगणना कराई जाती है? हर 10 साल पे। आधुनिक इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन की शुरुआत से। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय प्रशासन किसके नियंत्रण में था? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मुगल शासकों के, मराठों के और स्थानीय राजाओं के। ब्रिटिश शासन में रेलवे का विकास क्यों किया गया था? आंसर हो जाएगा व्यापार और सैनिकों की आवाजाही के लिए। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था किस पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा गुरुकुल प्रणाली पे। जेम्स मिल ने किस पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश शासन में भारतीय किसानों पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा मालगुजारी। ब्रिटिश शासन में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इतिहास को किस दृष्टिकोण से लिखा था? आंसर हो जाएगा अपने शासन को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज में कौन से सुधार लाने का प्रयास किया गया था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत और रेलवे और डाक व्यवस्था का विकास। ब्रिटिश प्रशासन
में भारतीयों की भागीदारी कितनी थी? आंसर इसका हो जाएगा सीमित थी। ब्रिटिश शासन में भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर इसका हो जाएगा बी, भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में काम करने योग्य बनाना। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय किसानों के लिए कौन सी नई व्यवस्था लागू की थी? आंसर हो जाएगा महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी तीनों प्रथा लागू की थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए कौन कौन से विभाग बनाए थे? आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ब्रिटिश शासन में भूमि कर वसूल की मुख्य प्रणाली कौन सी थी? आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी, जमींदारी और महलवाड़ी। ब्रिटिश शासन में भारतीय रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? है ना, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सर्वेक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा इसका भूमि कर प्रणाली को लागू करना। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में नौकरी देने के लिए तैयार करना। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भाषा आधिकारिक रूप से अपनाई गई थी? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। भारत में आधुनिक जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा 1871 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को पिछड़ा और असभ्य साबित करने के लिए किस तरह से इतिहास को बढ़ावा दिया? आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की उपलब्धि को महिमा मंडन करके। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत हो थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव क्यों किए? आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, है ना, भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों के लिए तैयार करने के लिए किए थे। ब्रिटिश सरकार ने के तहत भूमि कर प्रणाली का नियंत्रण किसके पास था? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों को अत्यधिक करों से कौन बचा सकता था? आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से बड़े आर्थिक परिवर्तन किए थे? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नई रेल पटरियों का निर्माण, कपड़ा उद्योग का विस्तार और कृषि सुधारों को लागू करना। किस अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा 1853 में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इतिहास लेखन में क्या परिवर्तन किए थे? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया था और भारतीय समाज को असभ्य दिखाने का प्रयास किया और अंग्रेजों की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर बताया था। भारत में ब्रिटिश सरकार में कौन कौन सी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? आंसर हो जाएगा सभी, है ना, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ब्रिटिश शासन में भारतीय व्यापारिक व्यवस्था को किस प्रकार बदला गया था? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय उद्योगों को नष्ट किया गया था, कच्चे माल का निर्यात बढ़ाया गया था और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रचार किया गया था। ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की मुख्य भूमिका क्या थी? आंसर हो जाएगा निम्न पदों पर काम करते थे। भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? आंसर हो जाएगा व्यापार, उद्योग और कृषि के क्षेत्र पर। 19वीं सदी में भारतीय समाज सुधारकों ने किन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था? आंसर हो जाएगा सती प्रथा, जातिवाद और बाल विवाह। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचार व्यवस्था का विकास क्यों किया गया था? संचार व्यवस्था का, क्योंकि बी इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा कृषि और हस्तकला पर। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय इतिहास को संकलित करने का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन को वैध ठहराना। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस चीज़ का सर्वेक्षण शुरू किया था? आंसर हो जाएगा भूमि और फसल का। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? भारत में पहली जनगणना 1871 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को शिक्षा देने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को सरकारी नौकरियों में सीमित रूप से शामिल करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका भारत सेवा अधिनियम 1833। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस फसल का उत्पादन बढ़ाया गया था? आंसर हो जाएगा चाय और नील का। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों को मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती के लिए मजबूर किया था? आंसर हो जाएगा नकदी फसल जैसे नील और कपास। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने का एक उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा भारतीयों को अंग्रेजों का वफादार बनाना। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी?
आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, व्यापार और प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए। ब्रिटिश शासन में भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप क्यों लगाई थी, क्योंकि भारतीयों को स्वतंत्रता की खबरें पढ़ने से रोकने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सड़क और रेल परिवहन को क्यों विकसित किया था, आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का विस्तार क्यों किया, आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया था, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, शिक्षा, कृषि और व्यापार और उद्योग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में क्या बदलाव आया था, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पारंपरिक कारीगरी नष्ट हो गई थी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ था और भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई थी, आंसर इसका हो जाएगा भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाना। ब्रिटिश शासन ने भारतीय व्यापारिक वर्गों को किस प्रकार नुकसान हुआ, उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। कच्चे माल का निर्यात बढ़ा, ब्रिटिश वस्त्रों के भारतीय बाजार में दबदबा और भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय इतिहास लेखन में किस प्रकार की समस्या थी, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इतिहास को पक्षपात रूप से तरीके से लिखा गया था, भारतीय सभ्यता को पिछड़ा बताया गया था और ब्रिटिश शासन को गौरवपूर्ण बताया गया था। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में विभाजित किया, आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा था, आंसर हो जाएगा भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ था। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की मजबूती के लिए किस चीज़ को अधिक बढ़ावा दिया गया था, आंसर हो जाएगा रेलवे और डाक व्यवस्था। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर कौन सा सबसे बड़ा आर्थिक बोझ था, आंसर हो जाएगा उच्च भूमि कर। अंग्रेजों ने भारत को किस उद्देश्य से उपनिवेश बनाया था, आंसर हो जाएगा बी इसका, व्यापार और आर्थिक शोषण के लिए। ब्रिटिश शासन में भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रमुख परिवर्तन कब हुए थे, आंसर हो जाएगा 1835 के बाद हुए थे। किस वर्ष चार्ल्स वुड डिस्पैच प्रकाशित किया गया जिसने भारतीय शिक्षा नीति को प्रभावित किया, 1854 हो जाएगा चार्ल्स वुड डिस्पैच। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जिसमें ब्रिटिश काल को क्या दर्शाया गया था, सभ्यता और प्रगति का युग दर्शाया गया था। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, आंसर हो जाएगा महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, सती प्रथा को, बाल विवाह का विरोध और जातिवाद और छुआछूत का उन्मूलन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भूमि कर प्रणाली के तहत किसे सबसे अधिक लाभ हुआ था, आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था, आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी है। भारी कर प्रणाली, सस्ते ब्रिटिश उत्पादों की आमद, भारतीय कारीगरों पर प्रतिबंध। भारत में पहली बार प्रेस सेंसरशिप कब लागू की गई थी, है ना, 1799 में। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। 19वीं शताब्दी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनसंख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, आंसर हो जाएगा जनगणना। अंग्रेजों ने भारत में कौन से परिवहन साधनों का सबसे अधिक विकास किया था, आंसर हो जाएगा रेलवे और डाक व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से कानून बनाए थे जिससे भारतीयों को प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई थी, आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को कौन सी नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था, आंसर हो जाएगा कपास और नील। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी, आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच में। भारतीय इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था, आंसर हो जाएगा इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों से कर वसूलने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की थी, आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी, जमींदारी और महलवाड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय उद्योगों को सरकारी संरक्षण नहीं मिला, ब्रिटिश मशीनों से बना सस्ता माल और कारीगरों पर करों का बोझ।